हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास स्टार्ट करते हैं 11th क्लास की पहली क्लास फिजिक्स की भौतिक विज्ञान की आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। आप सब जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं सबने 10वीं पास करी है अभी और आप कक्षा 11 में आए हैं। कॉन्ग्रेचुलेसन, उसके लिए मुबारक हो, आपके स्टार अल्फा में अच्छे मार्क्स आए। कक्षा 11 की अब हम स्टडी करेंगे आगे। फिजिक्स की आज हम क्लास ले रहे हैं, कक्षा 11 की पहली। बच्चों, क्लास शुरू करने से पहले आप जब भी कोई भी वीडियो लेक्चर आप स्टडी करें तो आप पेन कॉपी अपने पास में लेकर के बैठिए और जहाँ पर कोई चीज़ आपको समझ में आती है तो उसे नोट करते रहिएगा। वैसे PDF फाइल भी आपको भेजी जा चुकी है, दोबारा भी अपलोड होंगी। और अगर कोई आपको प्रॉब्लम आती है, कोई पॉइंट समझ में नहीं आता है, कोई बात समझ में नहीं आती है, कोई आपके दिमाग में समझने के लिए क्वेश्चन उठता है तो आप उसे भी अपने वीडियो को वहाँ पर पॉज करें और पॉज करने के बाद में जो भी आपको समझ में नहीं आ रहा उसे वहाँ पर लिख लें। और लिखने के बाद में जो स्टार अल्फा इंटर कॉलेज की ऐप है उस पर आप उसे क्वेरी कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं, उसमें ऑप्शन आ रहा होगा क्वेरी का। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं बच्चों। देखिए, विषय भौतिकी फिजिक्स हम पढ़ेंगे कक्षा 11 में। मैं आपको ये कुछ समझाता हूँ, पहले ज़रा ध्यान दें। आपने कक्षा 10 जब पढ़ी थी तो कक्षा 10 में 10th क्लास में आपके पास में 6 सब्जेक्ट थे, 6 पेपर आपने दिए होंगे। हिंदी, इंग्लिश, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, मैथ और ड्राइंग या उर्दू। अब जिन बच्चों ने भी विज्ञान का पेपर, सबने विज्ञान का पेपर दिया है कक्षा 10 में, तो जो विज्ञान की एक किताब होती थी उसके ऊपर लिखा होता था विज्ञान साइंस। विज्ञान 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं से आप लगातार पढ़ते हुए हैं, 10वीं में भी आकर के आपने विज्ञान पढ़ा। तो ये जो विज्ञान की किताब है बड़ी कॉमन सी किताब, कक्षा 9 में भी थी, 8 में भी थी, 10 में भी थी। अब इस विज्ञान की किताब के जो आप उसमें पढ़ते थे, कक्षा 10 में पढ़ते तो इस विज्ञान की किताब के अंदर 3 पार्ट होते थे। एक को कहा जाता था भौतिक विज्ञान, एक को कहा गया रसायन विज्ञान, एक को कहा गया जीव विज्ञान, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। जो आपका पेपर आया है कक्षा 10 का विज्ञान का, उसमें भी 3 खंड थे। एक खंड क, खंडों में पेपर आपने विज्ञान का करा होगा, खंड क, खंड ख और खंड ग। तो उनमें ये 3 अलग अलग पार्ट थे, एक में फिजिक्स थी, एक में केमिस्ट्री थी, एक में बायोलॉजी थी। देखिए, विज्ञान आप 6ठी 7वीं से पढ़ते हुए आ रहे हैं। विज्ञान की परिभाषा आपको याद होनी चाहिए, याद होगी, मैं रिपीट कर देता हूं। ऐसा कहा गया, किसी वस्तु के सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। आई रिपीट, किसी वस्तु के सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। देखिए, विज्ञान शब्द का मतलब है, सिंपल शब्द मतलब है जानना। किसी वस्तु के बारे में, किसी चीज़ के बारे में, किसी टॉपिक के बारे में जानना ही क्या है, विज्ञान है। अब ये जो विज्ञान है, यहाँ पर 11वीं क्लास में आने के बाद में ये विज्ञान जो आपका एक विज्ञान होता था कक्षा 10 तक, ये 3 भाग में बढ़ जाएगा। एक भौतिक विज्ञान, एक रसायन विज्ञान, एक जीव विज्ञान। आप में से कुछ ऐसे स्टूडेंट भी होंगे जो अब 11वीं में आने के बाद में मैथ चूज करेंगे, मैथ की स्ट्रीम से पढ़ेंगे। तो जो मैथ की स्ट्रीम से पढ़ने वाले हैं वो जीव विज्ञान का अध्ययन नहीं करेंगे, लेकिन मैथ वाले हों या बायोलॉजी स्ट्रीम वाले हों, वो दोनों ही रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान, इन 2 विज्ञान का यहाँ पर अध्ययन करेंगे। इसमें मैं जो बात कर रहा हूँ आपको, मैं बात कर रहा हूँ भौतिक विज्ञान की, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं फिजिक्स। तो हम भौतिक विज्ञान की बात कर रहे हैं। जो आपके NCERT की बुक है, उस NCERT की बुक का चैप्टर नंबर 1 है भौतिक जगत, फिजिकल वर्ल्ड। उस जो चैप्टर 1 भौतिक जगत है उसमें फिजिक्स का इंट्रोडक्शन है, परिचय है। जो हमारी फिजिक्स की पढ़ाई शुरू होती है वो शुरू होती है चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 का नाम है मात्रक तथा मापन, इंग्लिश में कहते हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो मात्रक और मापन जो चैप्टर है ये हम स्टार्ट करेंगे। अभी आप ऐसा समझ लीजिए, अभी हम चैप्टर स्टार्ट कर ही नहीं रहे, अभी हम समझ रहे हैं कि फिजिक्स है क्या, व्हाट इज द फिजिक्स। सिंपल सवाल है, व्हाट इज द फिजिक्स, भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं, भौतिक विज्ञान आखिर है क्या। बच्चों, आप कक्षा 9 से भौतिक विज्ञान पढ़ना शुरू करते हो तो भौतिक विज्ञान क्या, आज हम पहले उसके बारे में समझ रहे हैं। तो ये डेफिनेशन, कई सारी डेफिनेशन है, 7-8 डेफिनेशन विज्ञान की किताब में भौतिक विज्ञान की होती हैं। जो आपने कक्षा 9 में भौतिक विज्ञान की किताब ली होगी उसमें भी कई सारी डेफिनेशन है। तो उसमें आइंस्टीन के एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है फिजिक्स में। तो उनकी एक डेफिनेशन है, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के द्रव्यमान तथा ऊर्जा और इनके रूपांतरण का अध्ययन किया जाता है, भौतिक विज्ञान कहलाती है। देखिए, दुनिया की सारी चीजें चल रही हैं किस पर, ऊर्जा पर। और आइंस्टीन ने पता लगाया कि जिस भी वस्तु में द्रव्यमान है उसके अंदर ऊर्जा हो सकती है। और ऊर्जा की एक समीकरण है जिसका रूप है E = mc²। ये आइंस्टीन की द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण कहलाती है। इस द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण E = mc² से
आपने पढ़ा होगा 9वीं क्लास की बात है कि हम द्रव्यमान को ऊर्जा में रूपांतरित कर सकते हैं, जहां पर सी निर्वात में प्रकाश की चाल है जिसका मान 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। तो हम ये समीकरण से आइंस्टीन कहते हैं कि द्रव्यमान को ऊर्जा में और ऊर्जा को हम द्रव्यमान में रूपांतरित कर सकते हैं। और भाई द्रव्यमान को ऊर्जा में रूपांतरित करने का जो विज्ञान का अध्ययन होता है उसी अध्ययन को कहा गया भौतिक विज्ञान। आज हम समझेंगे पहले भौतिक विज्ञान आखिर है क्या। तो इसमें सबसे पहले भौतिक विज्ञान जानने के लिए ये हम जानते हैं परिमाण, मात्रक और भौतिक राशियां। ये जो मैंने टॉपिक लिखे ये आपकी किताब में लिखा हुआ नहीं है किताब का ही, लेकिन किताब में ये टॉपिक लिखा हुआ नहीं है। तो फिजिक्स समझने के लिए अभी चैप्टर आप समझिए शुरू कर ही नहीं रहे हम, अभी चैप्टर समझने से पहले हमें इन शब्दों का जानकारी होना जरूरी है। परिमाण, मात्रक और भौतिक राशियां, इंग्लिश में कहते हैं मैग्नीट्यूड, यूनिट्स एंड फिजिकल क्वांटिटीज। तो इन शब्दों की जानकारी हमें पहले करनी है। इनके बारे में देखिए यहाँ पर मैं आपको कुछ समझाता हूँ, आप उस पर ध्यान दीजिए। फॉर एग्जाम्पल हम ये ले रहे हैं कि आप में से कोई स्टूडेंट जो है स्टार अल्फा इंटर कॉलेज में जो पढ़ रहे हैं उन्हीं में से कोई स्टूडेंट जो है स्टार अल्फा इंटर कॉलेज से उसके घर की दूरी 6 किलोमीटर है। तो ये दूरी मैं उससे बात कर रहा हूँ, आप ऐसा समझ लीजिए आप में से किसी से कि घर की दूरी कितनी है, 6 किलोमीटर है। मैंने किसी से पूछा कितना समय लगता है तो उस भाई ने कहा कि 15 मिनट लगती हैं। मैंने पूछा कितना वजन है, उसने कहा 58 किलोग्राम है। मैंने पूछा उसका टेम्परेचर कितना, 37 डिग्री सेल्सियस है। कुछ बातें मैं उसके बारे में पूछ रहा हूँ, लंबाई, चौड़ाई, ये सारी चीज़ें हम उसके बारे में जानकारी कर सकते हैं। अब उसने दूरी बताई है, देखिए ध्यान दीजिए 6 किलोमीटर। तो इस दूरी में उसने 2 चीज़ें बताई हैं, 6 नंबर और किलोमीटर। अब सोचिए अगर मैं उससे दूरी पूछता और वो बस 6 बोलता, किलोमीटर नहीं बोलता, तो हमें दूरी के बारे में ज्ञान नहीं होता, दूरी के बारे में पता नहीं चलता। दूरी के बारे में हमें पता जब चलेगा जब उसने 6 भी बोला है और किलोमीटर भी बोला है। तो 6 किलोमीटर, 6 किलोमीटर की जो दूरी है, इसमें अगर एक चीज़ भी ना बोली जाए, नंबर भी नहीं बोली जाए और ये किलोमीटर भी ना बोली जाए तो ये हमें समझ में नहीं आएगा। ऐसे समय पूछा उससे कितना समय लगता है, उसने कहा 15 मिनट, 15 मिनट। तो इसमें ये जो समय है 15 ये और मिनट। अब सोचिए अगर हम उससे समय पूछ रहे हैं और वो कहता कि 15 मिनट नहीं कहता तो भी हमें पता नहीं चलता। उसने बताया है 15 मिनट, अगर हम मिनट ना बोलेंगे मुझे तो 15 लगते हैं। हम किसी से पूछे तुझे अपने घर से यहाँ तक आने में कितना समय लगा, क्या जी 15, बस 15 केवल, तो हमें उसके समय के बारे में नॉलेज, समय के बारे में ज्ञान नहीं होगा। ज्ञान जब भी होगा जब 15 भी बोला जाए और मिनट भी बोला जाए। ऐसे ही वजन है 58 किलोग्राम, अगर 58 ना बोला जाए, किलोग्राम बोला जाए तो भी नॉलेज नहीं होगी, ज्ञान नहीं होगा। अगर किलोग्राम ना बोला जाए, 58 बोला जाए तो भी ज्ञान नहीं होगा। तो कहने का मतलब ये है इन सारी चीज़ों में जो आपको दिख रही हैं, बहुत सारी हो सकती हैं, इन सभी में आप देख सकते हैं 2 चीज़ें नेसेसरी हैं, जरूरी हैं। एक है नंबर, आंकिक मान, न्यूमेरिकल वैल्यू, जैसे दूरी में है 6, समय में है 15, द्रव्यमान में है 58 और ताप में है 37। ये जो बच्चों नंबर्स होते हैं, आंकिक मान होते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यूज होती हैं, यही कहलाती हैं परिमाण। तो इस यहाँ पर अगर हम देखें तो हम ये कह सकते हैं कि इस एग्जाम्पल में दूरी का परिमाण 6 है, समय का परिमाण 15 है, द्रव्यमान का परिमाण 58 है, ताप का परिमाण 37 है। और जिसमें इन्हें माप रहे हैं, जिसमें इन्हें बताया जा रहा है, वो कहलाते हैं मात्रक। तो यहां पर इस एग्जाम्पल में हम कह सकते हैं, इस एग्जाम्पल में कि जिसमें ये दूरी 6 किलोमीटर है तो यहां दूरी का मात्रक किलोमीटर है, समय का मात्रक मिनट है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम है, ताप का मात्रक डिग्री सेल्सियस है। तो ये क्या कहलाते हैं, मात्रक। और इन दोनों से मिलकर ये जो इधर तीनों चीज हैं, ये जो इन दोनों से मिलकर के ये इधर बनी है, दूरी, समय, द्रव्यमान, ताप, ये चारों जो चीज हैं यही कहलाती हैं भौतिक राशियां। और मैं ऐसा कह सकता हूं कि विज्ञान की वह शाखा या ऐसा विज्ञान जिसमें हम भौतिक राशियां, उनके बारे में जो भी उनके संबंध हैं, उनके सूत्र, उनका अध्ययन करते हैं, वो हमारा भौतिक विज्ञान कहलाता है। तो ये भौतिक विज्ञान का इंट्रोडक्शन चल रहा है, परिचय चल रहा है। 3 शब्द आप क्लियर कर लीजिए, पहले परिमाण, मात्रक और भौतिक राशियां। बिल्कुल आप आराम से देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि स्टार अल्फा इंटर कॉलेज की लंबाई 750 मीटर है। स्टार अल्फा इंटर कॉलेज की लंबाई 750 मीटर। तो इसमें 2 चीजें बताई गई हैं, 750 है और मीटर है। तो यहां पर 750 जो है वो इस लंबाई का परिमाण है और ये जो मीटर है ये इस लंबाई का मात्रक है। और ये जो लंबाई है ये यहां पर कहलाएगी आपकी क्या, भौतिक राशि।
तो परिमाण, मात्रक और भौतिक राशि, और जिन विज्ञान में भौतिक राशि का अध्ययन करते हैं उसे हम क्या कह रहे हैं, भौतिक विज्ञान। तो ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है ये हमारा परिमाण है, जिसमें इसे हम माप रहे हैं वो हमारा मात्रक है। अब आप देखिए एक चीज मैं आपको दिखा रहा हूं, दूरी 6 किलोमीटर, तो यहाँ दूरी का मात्रक किलोमीटर, लंबाई 750 मीटर, तो यहाँ लंबाई का मात्रक मीटर। तो आप ये कंफ्यूज ना हो कि सिर्फ दूरी का मात्रक किलोमीटर ही होगा, नहीं, दूरी का मात्रक मीटर भी हो सकता है, दूरी का मात्रक किलोमीटर भी हो सकता है, दूरी का मात्रक सेंटीमीटर भी हो सकता है। आप 10वीं क्लास पास करके आए, 10वीं क्लास के मैथ में आप चित्र बनाते थे कि हमें जो है एक वृत्त की रचना करनी है, 15 सेंटीमीटर उसकी त्रिज्या है, तो वहाँ पर त्रिज्या किस में माप रहे हैं हम, सेंटीमीटर में, जो स्केल होता था उसमें सेंटीमीटर। तो हम ये कह सकते हैं कि मात्रक एक ही राशि के कई सारे मात्रक हम बता सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे समय है, समय यहां पर किस में बताया गया, 15 मिनट। मैं कहता हूं कि समय 15 मिनट है। अब अगर हम, कोई लड़का ये कह रहा है नहीं जी 15 मिनट समय नहीं है, 600 15 6 90 900 सेकंड है, 900 सेकंड। मैंने समय बताया कितना, 15 मिनट। आप में से कोई कह रहा है कि नहीं जी 900 सेकंड है, तो बात तो दोनों की सही है। मैं 15 मिनट बता रहा हूं, आप 900 सेकंड बता रहे हो, दोनों की बात बिल्कुल सही है। 15 मिनट में और 900 सेकंड में बस इतना फर्क है, ये मिनट में बताया जा रहा है, ये सेकंड में बताया। तो समय का मत, सुन लीजिए ध्यान से, समय का मात्रक मिनट भी है और समय का मात्रक सेकंड भी है, समय का मात्रक मिनट भी है, समय का मात्रक सेकंड भी है, समय का मात्रक घंटा भी है, समय का मात्रक दिन भी है, समय का मात्रक सप्ताह भी है, समय को हम महीनों में भी बता सकते हैं। तो एक ही राशि को हम जिस चीज में भी व्यक्त कर सकते हो, माप सकते हो, वो जो है हमारा क्या कहलाता, मात्रक। और इन तीनों से मिलकर के जो बनती हैं वो कहलाती हैं भौतिक राशियां। तो ये भौतिक राशियों का जिनमें अध्ययन करते हैं वो कहलाता भौतिक विज्ञान। तो आज की क्लास में हमने ये सीखा है कि भौतिक विज्ञान आखिर है क्या। अब ये जो भौतिक राशियां हैं, अगली क्लास जब हम करेंगे तो हम यहां से ही फिजिक्स स्टार्ट करेंगे बच्चों, कि ये जो भौतिक राशियां हैं जिनके बारे में हम यहाँ पे क्या पढ़े हैं, कि वे राशियां हम कह सकते हैं जो परिमाण और मात्रक से मिलकर के बनती हैं वो क्या कहलाती हैं, भौतिक राशियां। तो भौतिक राशियां कितने प्रकार की हैं और कौन कौन सी हैं, ये हम अगली क्लास में अध्ययन करेंगे। तो अगली क्लास हमारी यहाँ से कंटिन्यू होगी। तो आज की क्लास में हमने फिजिक्स, आप ऐसा कह सकते हैं कि अभी हमारा चैप्टर स्टार्ट ही नहीं हुआ है, अभी हम कह सकते हैं कि आज की क्लास में सिर्फ हमने फिजिक्स है क्या, फिजिक्स का परिचय कैसे कर सकते हैं, फिजिक्स में हम किन किन चीज़ों का अध्ययन कर सकते हैं, इनका दूरी का, समय का, द्रव्यमान का, ताप का, इनके संबंधों का, इनके फॉर्मूलों का, इनसे कैसे हम सोल्व कर सकते हैं, क्या चीज़ें हो सकती हैं, भौतिक गुण क्या हो सकते हैं, ये सारे हम अध्ययन करेंगे। तो अगली क्लास यहीं से भौतिक राशियों से हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।